नमस्ते बच्चों। बचपन का अगला भाग में आपको स्वागत कर रही हूँ। पहले भाग में पाठ के पहले भाग में हम हम जान चुके थे कि लेखिका कृष्णा सोबती की बचपन के बारे में, बचपन में जो उनके पहनाव और खाने की चीज और रहन सहन और शनिवारी हालत, जूते मोजे स्टॉकिंग वो सब पॉलिश करके चमकाना, मतलब अपना काम खुद करना। और क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स कचौरी उस समय में कैसे थे, और वे कैसे उनकी बदलाव इस आजकल कैसे हो गए, और मनोरंजन के जो भी साधन थे, ग्रामोफोन से लेकर टीवी रेडियो टीवी इंटरनेट तक हम जान चुके थे। और कुछ हम आगे जानेंगे बच्चे, और क्या स्मृतियां वे हमें याद दिलाने जा रही है। मैं अभी टेक्स्ट बुक पढ़ के दिखाऊंगी आपको। चलिए बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी पाठमाला खोल के रखो। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 हमें यहाँ तक पढ़ लिए थे कि साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे मजे में खा लेती थी। क्या खा लेती थी ये लेखिका? चॉकलेट्स। सबके साथ फटाफट खाना नहीं है उनको, घर लेके आके साइड बोर्ड में, मतलब ड्रॉ में रख के, और खाने के बाद बिस्तर पर बैठकर मजे मजे में खा लेती थी वो। चलिए आगे क्या हो गया, और आगे और क्या, कौन कौन सी स्मृतियां हमें दर्शा रही है लेखिका जी, पढ़ के मैं सुनाऊंगी। पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ चित्र भी दिखा के आपको समझाऊंगी। चलिए टेक्स्ट बुक में, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। यहाँ तक हम पढ़ लेते पहले वीडियो में, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। चुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और
खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ जा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपट लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मेरे भाई कैसे छेड़ते थे मुझे? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने
खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। बच्चों, अब तक आपने यह पढ़ लिए थे ना? शायद आप भी स्लैशेस लगा के मेरे साथ पढ़े होंगे। चलिए अब इसको हम समझ जाएंगे। बचपन बचपन की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। और वह अपनी पाठ में, अपनी यह संस्मरण पाठ में, मतलब यह आत्मकथा है उनकी, और इसका एक भाग है, ये आत्मकथा की एक भाग है ये, और संस्मरण के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, हाँ, अब हो गया चॉकलेट्स और जूसेस के बारे में बताई थी। और क्या थी? लेखिका को कुछ फल बहुत पसंद करती थी, कुछ फलों को। उसमें खासकर कौन सा फल थे? कफल, कश्मीर का, शिमला का कफल, कफल नामक ये फल उनको बहुत पसंद थे। और वो बहुत पसंद करती थी। ये कैसे रहेंगे? खट्टे मीठे का। बच्चों, आप भी इनको देखे थे, ये मलबरी करके, मलबरी देखिए, अपने स्कूल में भी था यह फल का पेड़ छोटा वाला। आप पूछ लीजिए, आप देखिए स्कूल में, स्कूल में आने के बाद इसका है। और ये देखिए सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क वॉर्म, हाँ, उनको बहुत पसंद था। और इनके पत्तों पर वो रहेंगे सिल्क वॉर्म है। शिमला का कफल, खट्टे मीठे वाले कफल उनको बहुत पसंद, वे बहुत पसंद करती थी। और ये चेस्टनट देखिए, चेस्टनट, इनको क्या था? छिलके निकाल कर अंदर से खाना, छिलके निकाल कर अंदर ये जो बीज है उनको खा सकते हैं, वो भी उनको बहुत पसंद। और ये कसमल, यानी और एक कसमल, ये एक तरह की फल, ये भी उनको बहुत पसंद थी। और फलों के बाद किसके किसके बारे में बताने जा रही थी? हाँ, जोरदार चने, चने, गरमदार चने, चाय, चना बाबू चना, जोर जोर चना, गरम गरम चना, मसालेदार चना। देखिए, इवनिंग, शाम को स्नैक्स के रूप में ये खाना बहुत पसंद करते थे ना बच्चों सब। देखिए, ये अच्छे हैं चने खाने के लिए। और क्या है कि सब ये प्याज, नींबू और मसाले सबके साथ बड़ी स्वादिष्ट भी थे। और चना सेहत के लिए भी बहुत अच्छे थे। लेकिन ये चने को बताते समय क्या बताई थी लेखिका? कि गिरजाघर है ना, अपने घर के सामने जो गिरजाघर जाती थी ना, एक उतार और एक चढ़ा और एक उतार करके गिरजाघर के मैदान में जाते थे सब लोग खेलने के लिए, मजे लेने के लिए। और शिमला शोरूम के पास, शिमला मॉल के पास जाने के लिए। हाँ, तो घर से शुरू होते समय ये खरीद कर एक एक चना मुंह में डाल डाल के पूरा गिरजाघर के मैदान पार करके शिमला मॉल तक जाया करते थे ये लोग। और ये पुड़िया के बारे में भी बताई थी। और ये कागज से बनाई हुई इस पुड़िया में चने, मसालेदार चने लेकर एक एक खाकर क्या पार करते थे वे लोग? शिमला
माल तक, मतलब गिरजा मैदान पार करके शिमला माल तक जाया करते थे। देखिए यहाँ गिरजाघर, रिज का प्रदेश, और ये गिरजाघर, गिरजाघर यानी क्या है, चर्च, शिमला के चर्च, और गिरजाघर के मैदान, मैदान में खेलना कूदना और मौज उड़ाना ये सब वहां करते थे। और देखिए वहां और क्या पसंद करती थी लेखिका, घुड़सवार, यस, घोड़े पर सवार होना बहुत पसंद करते थे। वो छुट्टियों में वो उनका घोड़े सवार, घुड़सवार करने में बहुत मजा लेती थी वह। चुस्त पुस्त घोड़े के बारे में भी बताई थी लेखिका। हम्म और क्या था, हाँ, शिमला माल में यहाँ फेमस है ना, मशहूर है ना यह ट्रेन, कालका शिमला टॉय ट्रेन जर्नी। देखिए यहाँ ऐसा ही एक मॉडल था शिमला मॉल में, ऐसा ही ट्रेन का मॉडल पटरियों के साथ, और गुफे में जाने वाले, यहाँ गुफे भी रहेंगे ना इसमें, पर्वतों पर पहाड़ों से जाने के लिए गुफे, टनल्स है ना, टनल्स, हाँ, उसमें से जाने वाली। और क्या है कि सिग्नल्स के साथ एक ट्रेन का मॉडल रखा था शिमला कालका ट्रेन का। और देखिए हाँ, और क्या क्या देखने में बड़ी मजा ले लेते थे वे, लोह विहंग, लोह विहंग, विहंग यानी क्या है, विहंग यानी पक्षी है, पक्षी, लेकिन ये लोह विहंग क्या है, हाँ, ये चिड़िया असल में पक्षी है क्या, पंछी है क्या, नहीं, हाँ, पक्षी को देखकर इसको बनाए थे मानव। लोह विहंग, मेटल, मेटल बर्ड, दिस इज एरोप्लेन। अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले हमारे छोटे में, हमारे बचपन में क्या है कि इसको देखने से हम बहुत अचरज हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे, आश्चर्य से इनकी आवाज आते ही फटाफट बाहर आकर उसको देख देख कर गायब हो रहे तक देखते ही रहते। कभी कभी टाटा भी मारते उनको, जो अगर ये वो देख सकते हैं क्या, नहीं है, फिर भी हमें, हमारे लिए क्या था वह, बहुत अचरज की बात था। और क्या है कि अचानक क्या हो गया, देखिए क्या आ गया, हाँ, क्या आ गया, हाँ, चश्मे आ गए। देखिए उन दिनों चश्मे आना बहुत बुरी बात है, क्योंकि सब लोग सेहत से रहते ना, से तंदुरुस्ती के ऊपर ध्यान देते थे ना, फिर भी आए थे लेखिका को। क्यों, पता नहीं क्यों, पता है आपको, लेखिका ही बताई थी कि चश्मा आने की जिम्मेदारी कौन हो गई, लेखिका ही हो गई, क्योंकि सुबह सुबह जो करने वाला काम वह कब करती थी, टेबल लैंप के सामने, रात को टेबल लैंप के सामने करती थी मैं। इसलिए क्या आया लेखिका को, हाँ, क्या आया, चश्मे आया। चश्मे आने पर लेखिका को सब लोग क्या पूछते थे, अरे इतनी छोटी लड़की को चश्मे आए इतने जल्दी, कैसा, या ठीक नहीं हो क्या, अच्छा, ऐसा ही देखने से क्या करेंगे लोग, कुछ ना कुछ सलाह देते थे ना, कि ये पी लो, ये खाओ, कैरेट खाओ, बीटरूट खाओ, नहीं तो दूध पियो, ऐसा कुछ तो भी सलाह देते थे कभी भी, कि ऐसा करो वैसा करो, जल्दी से जल्दी चश्मा उतार सकते हो करके। लेकिन डॉक्टर की कुछ बात उनको याद है कि ज्यादातर ऐसा कंटिन्यूअसली लगातार पहनने से कुछ देर तक, कुछ समय तक चश्मा उतार सकती हो करके। ऐसा ही डॉक्टर की बातें याद करके लेखिका जी क्या करी थी, चश्मे ऐसा ही पहन कर रखी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, नंबर तो कम हो रहे, बट चश्मा निकालना तो नहीं हुआ। ऐसा ही चश्मा लास्ट तक, अपने जीवन की अंत तक उससे ही घुले मिले हुए है। चश्मा मतलब घुले मिले होना, मतलब क्या है कि उनके साथ साथ ही रह गए थे, ऐसा ही चश्मा। और एक बात है बच्चों, लेखिका को ये भी बहुत पसंद था कि टोपियां पहन कर रहना, तरह तरह की टोपियों को, अपने भाई का टोपी भी पहन कर देखती रहती थी, और क्या है, तरह तरह की टोपियां भी वह इकट्ठे करके रखती थी। बच्चों एक बात मैं भूल गई आपको बताना, कि चश्मे पहन कर रही थी ना, सबसे पहले चश्मे
पहनने से लेखिका को कुछ ना कोई ना कोई ऐसे ही पूछते थे ना कि इतने छोटी उम्र में चश्मे क्या है, कुछ पियो कुछ खाओ करके। लेकिन कोई रहेंगे ना उसको छेड़ने के लिए। वैसा ही उसके भाई भाई कौन है वो चचेरे भाई है, उसने क्या किया मालूम? उसको क्या है कि लंगूर कहकर उसको छेड़ना शुरू किया। और उसके लिए उसको क्या है कि रुलाते हुए एक गाना भी गाया करते थे। देखिए क्या है, हाँ, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या है कि अरे देखो देखो कैसी लग रही है वह, लंगूर जैसी लग रहे। क्या कहकर पुकारते थे, क्या कहकर छेड़ते थे उसके भाई? लंगूर कहकर। उसको क्या उस पर खींचा, क्या करी थी लेखिका जी? उस पर खींचकर भगाई। बट बाद में क्या क्या करी थी वो? आईने के सामने पहन कर देखना कैसे लग रही हो, लंगूर जैसी लग रही हो क्या? और फिर उतार कर अब कैसी हूं मैं, फिर पहनकर कैसी लग रही हूँ, और फिर उतार कर अब कैसी हो करके वह ऐसा वैसा देखती थी। देख के अच्छा चलो कैसे भी हो, क्या होना चाहिए हमें, चश्मा तो पहनना ही चाहिए करके ऐसा ही हो गई। और बच्चों देखिए ये सारे आपको सुनने से कैसे लग जाएगा कि हमें कुछ ये बातें थोड़ा ऐसे लगेंगे कि हाँ ये भी है क्या, कुछ बातें करके। लेकिन यही हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ घटनाएं होता ही रहते हैं बच्चों। बड़े होने के बाद क्या है कि हम भी अपने छोटों के सामने ऐसा ही याद दिलाएंगे उनको, और दर्शाने की कोशिश भी करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों हम इन दोनों वीडियो को देखे थे, और कुछ समझने की कोशिश कीजिए उनकी बचपन की बातें। और आपको क्या करना है, अपनी दादी नानी मौसी, नहीं तो कोई भी अपनी बूढ़ी माँ कोई है तो आसपास के बूढ़े लोग हैं तो उनके पास जाके उनके साथ समय थोड़ा सा बिताकर उनके बारे में और उनके बचपन के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में पूछताछ कीजिए। आपको ठीक से मालूम हो जाएगा। और हम अगले प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर ये पाठ को पढ़ना जरूरी है जी, 1-2 बार पढ़ लीजिए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।